उपस्थित राजस्थान हॉस्पिटल एवं स्वास्थ्य कल्याण ग्रुप के डॉक्टर एस अग्रवाल जी, राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष श्री पवन अरोड़ा जी, श्री एस नला मुथु जी, सुश्री सितारा कार्तिकेयन जी, राजस्थान हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन के ट्रस्टी श्री आनंद अग्रवाल जी, जयपुर टाइगर फेस्टिवल के संस्थापक संरक्षक श्री धीरेन्द्र बोधा जी, अध्यक्ष श्री संजय खवाड़ एवं सचिव श्री आशीष वैद जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी गणमान्य जन, मीडिया के मेरे साथियों और छायाकार बंधुओं, जयपुर टाइगर फेस्टिवल की ओर से आयोजित इस टाइगर फोटो प्रदर्शनी और पुरस्कार वितरण समारोह में आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं आप द्वारा यहाँ जो यह प्रदर्शनी लगाई गई उसमें सम्मिलित हुए सभी छायाकार बंधुओं का ये विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यह सुखद है कि देश के विभिन्न भागों के छाया चित्रकारों की प्रविष्टियां आपकी इस प्रदर्शनी के लिए आई और उसमें से उत्कृष्ट छाया चित्रों का चयन कर उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शित किया गया। विश्व बाघ दिवस और प्रोजेक्ट टाइगर के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर टाइगर छाया प्रदर्शनी का यह आयोजन इस रूप में मैं महत्वपूर्ण मानता हूं कि इसके जरिए बाघों के प्रति हमारे प्यार को छायाकारों ने बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। बाघ विश्व का बहुत सुंदर प्राणी है, सुंदर ही नहीं है बल्कि अपार शक्ति के साथ सामर्थ्य का भी प्रतीक है। इसीलिए इसे हम हमारे देश का राष्ट्रीय जानवर घोषित किया हुआ है। मैं समझता हूं कि बाघों के प्रति हमारा प्रेम ही है कि हमारे यहाँ सर्वाधिक बाघ संरक्षण अभयारण्य है। विश्व के 75% बाघों की संख्या अकेले हमारे देश में है। अभी कुछ दिन पहले ये बाघों की जनसंख्या के जो आंकड़े जारी किए गए वह बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कि 2018 के बाद देश में तेजी से बाघों की जनसंख्या बढ़ी है। इस समय देश के विभिन्न बाघ अभयारण्यों में 3682 बाघ हो गए हैं। सुखद है कि केंद्रीय रिपोर्ट में राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क, मुगद्रा टाइगर रिजर्व व सरिस्का टाइगर रिजर्व को अच्छी श्रेणी का टाइगर रिजर्व माना गया है। बाघों की संख्या भी हमारे यहाँ 120 के करीब बताई जा रही है। मैं इसके लिए बधाई भी देता हूँ और अपेक्षा भी करता हूँ कि बाघों के संरक्षण के साथ वन प्रबंधन में हम और अधिक उत्कृष्ट कार्य करते हुए राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाएं। इसके लिए मैं वनाधिकारियों को और भी वन क्षेत्र के उच्चाधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। जिन्होंने इस प्रकार के पर्यावरण का निर्माण किया है जिसके कारण वन्यजीव विशेष भाग उनको स्वयं आत्मीय मानकर उनके साथ व्यवहार करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते हैं और इसीलिए संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बाघ बढ़े यह अच्छी बात है, परंतु इसके साथ ही अब जरूरत इस बात की है कि बाघ संरक्षण के लिए भी समुचित कार्य सभी स्तरों पर हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, बाघों का होना परिस्थिति संतुलन के लिए सर्वाधिक जरूरी है। हमारा जो इकोलॉजी सिस्टम है इसमें बैलेंस तभी रहेगा जब बाघ रहेंगे और परिस्थिति संतुलन बना रहता है, तभी मनुष्य का जीवन भी सुरक्षित रह सकता है। यह चिंताजनक है कि बढ़ती मनुष्य आबादी के साथ ही बाघों की प्राकृतिक आवास भी तेजी से संकुचित हो रहे हैं। यह समाचार भी इसलिए प्राय सुनते पढ़ते हैं कि बाघ मानव आबादी में घुस आया। ये क्यों हो रहा है?
ये इसलिए हो रहा है कि गांव तेजी से शहर बन रहे हैं, जंगलों का क्षेत्र भी आबादी की भेंट चढ़ रहा है। इस पर सभी स्तरों पर चिंतन करने की जरूरत है कि हमारे जंगल कंक्रीट के जंगलों में तब्दील नहीं हो। हम प्रकृति से उतना ही गए जितनी की हमें जरूरत है। याद रखें, वन बचेंगे, वन्य प्राणी बचे रहेंगे, तभी मनुष्य जाति भी बची रहेगी। इसलिए इसकी चिंता करना बहुत आवश्यक है और सभी के लिए विचार करें। जो शासकीय पक्ष विचार करे ऐसा नहीं है, ये सभी आम नागरिकों की दृष्टि से विचार के विषय है और इस दिशा में सोचकर काम करने की आवश्यकता है। आज कई लोगों को पुरस्कृत किया गया है, इससे सम्मानित नागरिक बंधुगण है जिन्होंने अपने विशिष्टता के कारण शिकार भी किया है और संरक्षण भी किया है। वन्य जीव के प्रति उनके मन के अंदर जो आपकी भाव है यह दर्शाया गया है। फोटोग्राफी भी इस ढंग से की गई है मानो उनको किसी प्रकार का भय नहीं है और उन्होंने जैसा चाहा है वैसा फोटो खींचा है। ऐसे फोटोग्राफर्स जैसे विशेष रूप से हमारे फिल्म बनाया। अब कैसे फिल्म हमारे श्रीमान मोहन अरोड़ा जी कह रहे थे कि पहले कहानी सोच रहे थे और उसके बाद चरित्र को सुनिश्चित करते और फिर अभिनय कौन करेगा, कैसा करेगा, उसको दर्शाते। ये अद्भुत चीज है, सामान्य लोग नहीं कर सकते। जिसके अंदर वन्य जीवों के प्रति आत्मीय लगाव है, उस आत्मीय लगाव का विस्तार है, जिसके कारण वन्य जीवों के अंदर भी लगता है कि हमारा प्रेमी है और उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता जो सामान्य लोगों के साथ करता है, जिससे करता हूं। ऐसे सभी फोटोग्राफर का विशेषकर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे सितारा कार्तिकेयन धनुर्दास जी 9 वर्ष से इन्होंने अपना फोटोग्राफर प्रारंभ किया, अद्भुत स्वरूप उन्होंने निर्माण किया है। मैं इनको भी बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। जितने लोगों को पुरस्कृत किया गया सबका मैं अभिनंदन करता हूं। स्वच्छ जल भूमि उर्वरता में सुधार के साथ जैव विविधता का संरक्षण भी बहुत विभागों की आबादी पर ही निर्भर करता है। आप यहां जब इस कार्यक्रम में आ रहा था तो मैंने इस बारे में पढ़ा कि बाघ अम्ब्रेला स्पीशीज है। इसके रहने से ही जंगल में दूसरे जीवों का भी अस्तित्व बना रहता है। खुर वाले जीव और अन्य छोटे जानवरों की कई अन्य प्रजातियों का संरक्षण भी तभी हो सकता है जब बाघ जंगल में रहे। बाघों के कारण ही जंगल सुरक्षित रहता है। इसे देखते हुए देश में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट टाइगर का पहला निदेशक देश के सुप्रसिद्ध जीव विज्ञानी कैलाश सांखरा को बनाया गया। जब प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ तब देश में केवल 9 ही टाइगर रिजर्व थे। आज संख्या बढ़कर 50 के करीब हो गई। मैं समझता हूं ये जो बाघ अभयारण्य बने हैं उससे जंगलों को भी हमने बचाए रखा है। जंगलों में निवास करने वाली आबादियों को भूमि आवंटन उन्हें वहां से कहीं और स्थापित करने के साथ केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में और भी बहुत सी ऐसी योजनाएं प्रारंभ की है जिससे जल, जंगल और जमीन बची रहे। प्रकृति की विरासत नई पीढ़ी के लिए तभी बचाई रखी जा सकती है जब आम जन का प्राकृतिक परिवेश से सीधा सरोकार हो। यह जो बात प्रदर्शनी आयोजित की गई है वह इस तरह के सरोकारों को बढ़ाने की दिशा में अच्छा प्रयास है। मैं चाहता हूं बाघ संरक्षण के लिए उनके महत्व का प्रसार करते हुए जन चेतना कार्यक्रम भी निरंतर चले। बाघ क्षेत्रों में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वहां पर्यटन का विकास भी इस तरह से हो कि वन्य जीवों को किसी तरीके की हानि न पहुंचे। यह जो टाइगर प्रदर्शनी आयोजित की गई है वह बाघों के प्रति हमारे अनुराग को दर्शाने वाली है। ऐसे प्रदर्शित किए गए छायाचित्रों का अवलोकन मैंने किया है।
और यह पाया है कि बागों के एक से बढ़कर एक सुंदर चित्र छायाकारों ने अपने कैमरे से इसमें सजे हुए मुझसे जब मिलने गए थे, हमारे आदरणीय श्री बोधा जी भी थे और लोग भी थे, इन्होंने कहा कि केवल चित्रमात्र देखकर, बाघ का चित्रमात्र देखकर वो बता सकेंगे कौन सा बाघ है, इनको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। श्रीमान अरोड़ा जी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि दुनिया का कोई भी बाघ हो उसका चित्र देख कर ही बता देंगे क्या है, कौन है। इनकी भी अद्भुत प्रतिभा है, इस प्रतिभा में बहुत सम्मान करता है। बाघ कैसे जंगल में रहते हैं, कैसे शिकार करते हैं और कैसे उनकी दिनचर्या है, इसे समग्रता में छायाकारों ने अपने सुंदर फोटोग्राफ्स के माध्यम से संजोया है। मैं छायाकार बंधुओं को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। विभिन्न तरीके से कैसा व्यवहार बाघ कर रहे हैं जिसको सामान्य रूप से दर्शक देख नहीं पाते, उनको भी किस तरह से खोज कर उन्होंने फोटोग्राफी की है। ये भी उनके साहस, बुद्धि, कौशल्य का परिचय प्रदान करता है। इसलिए मैं उनका फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। छायांकन में अनुभव कला मानता है। केवल किसी के पास महंगा कैमरा है उसी से अच्छा छायाचित्र नहीं आ सकता। छायाचित्र तभी बढ़िया आएगा जब संवेदनशील आंख से, संवेदनशीलता पर ध्यान रखिए, संवेदनशील आंख से हमें उसके प्रति आत्मीयता रखते हुए, ये वही है जैसा मैं हूं, हमारे इसमें कोई फर्क नहीं है, इस प्रकार का आत्मविश्वास रखते हुए जब सोचकर व्यक्ति कोई काम करता है तो उसे संवेदनशील कार्य करता है। ऐसे संवेदनशील व्यवहार से, संवेदनशील आंख से और संवेदनशील पारखी मन से छायाकार को एक फोटोग्राफ दे। याद रखें, कैमरा छायांकन कला का माध्यम है परंतु साध्य नहीं है। अपने छायाचित्र में नहीं दर्शाता बल्कि दृश्य में निहित तमाम सौंदर्य को अनुभूत करा देता है जो दृश्य नंगी आंख नहीं देख सकती। जिस सौंदर्य बोध से हम यथार्थ से वंचित रहते हैं, छायाकार उसे अपनी छायांकन कला से दिखा देता है। छायाकार की जीवनचर्या को कैमरे में कैद करना भी आसान नहीं है, इसलिए कई बार तो दिनों, महीनों और घंटों तक छायाकार को वांछित दृश्य पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। मैं मानता हूं छायांकन जुनून और जज्बे से जुड़ी कला है। इसे बहुत श्रम कर समय देते हुए छायाकार दूसरों को सौंदर्य की अपनी विरल दृष्टि प्रदान करता है। इसलिए मैं इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित बागों की विभिन्न अटखेलियों से जुड़े, उनके विभिन्न कोणों से लिए छायाचित्रों, उनके विशिष्ट पोर्ट्रेट आज के लिए छायाचित्रकारों की सराहना करता हूं, उनकी कला का वंदन करता हूं, उनकी कला का अभिनंदन करता हूं। राजस्थान हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों की भी सराहना करता हूं कि निरंतर बागों के छायांकन सौंदर्य के साथ उनके संरक्षण की मुहिम से जुड़े। वन विभाग के सहयोग से देश विदेश से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स ENPs के लिए आपने महती कार्य किया है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से देश के विभिन्न टाइगर रिजर्व के बाघों को एक जगह देखने का दर्शकों को अवसर मिला, तो बहुत अच्छी पहल है। मैं चाहता हूं कि इस तरह के आयोजनों का व्यापक प्रसार हो ताकि अधिक से अधिक लोग प्रदर्शनी के दर्शक बने। खासतौर से नई पीढ़ी का वन्य जीवों के प्रति इनके जरिए अनुराग बढ़े। मैंने अभी जो मौलिक कर्तव्य में पढ़ा है उससे भी एक बिंदु है वन्य जीवों के प्रति दया भाव, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सतत प्रयत्नशील हुए। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, संवैधानिक मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। इसलिए इस दिशा में भी हमें काम करने की जरूरत है। बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के दृष्टि से भी आपकी प्रदर्शनी और ये समारोह भविष्य की संभावना के नए द्वार खोलेगा, ऐसा विश्वास है।
मैंने आपके यहाँ आने के लिए इसे स्वीकृति प्रदान की है कि बाघ संरक्षण से जुड़ी हमारी सोच को विस्तार मिले। इसमें यत्किंचित प्रयास मेरा भी सम्मिलित हो। प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण तभी हो सकता है जब हम वन और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। आपने मुझे इस अवसर पर बुलाया, मुझे अपने विचार को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया और साथ ही साथ विभिन्न छायाकार बंधुओं को और अन्य लोगों को भी जिन्होंने वन्यजीवों के साथ अपना आत्मीय संबंध बनाते हुए उसके अनुरूप काम किया है, उनको पुरस्कृत करने का भी अवसर प्रदान किया। ऐसे सब लोगों को साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।